वफाक में 17 बड़ी वजारतें बंद करके 300 अरब आवाम पर लगाएंगे। फर्टिलाइजर, तवानाई और दीगर सेक्टर को दी जाने वाली 1500 अरब की सब्सिडी मजदूर और किसान को बराह रास्त देंगे। बिलावल भुट्टो का नवाब शाह के बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। इक्तदार में आकर किसान, मजदूर और नौजवान कार्ड और गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान। कहा, सोलर और विंड पावर मंसूबे लगाकर अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे। वापडा और के इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं। आइंदा आने वाली हुकूमत को वादा करना होगा कि 5 साल के अंदर तनख्वाहें दुगनी करेगी। पुराने सियासतदान पाकिस्तान का माजी हैं, आप मुस्तकबिल हैं। हम मिलकर मेहनत करेंगे, मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। कराची में खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी और सादिया जावेद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। लाहौर में NA 121 से मुस्लिम लीग नून के शेख रोहिल असगर और PTI के मोहम्मद खान मदनी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। MQM पाकिस्तान के शेख सलाउद्दीन ने NA 248 पर आज़ाद उम्मीदवार असलम खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दाखिल कर दिए। असलम खान के पास 2 शनाख्ती कार्ड और 2 पासपोर्ट होने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। उम्मीदवार कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। PTI का इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। PTI के मरकजी तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ कल पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तर्जुमान PTI ने कहा कि केस से मुतालिक पिटीशन तैयार कर ली है। कोशिश होगी कि पिटीशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। पिटीशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। गैर मुतल्लिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। रहीम यार खान में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 5 PTI उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। साबिक MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच, साबिक MPA चौधरी शफीक, सज्जाद वड़ाइच, नदीम अब्बास चीमा और रईस महबूब पर इश्तिहारी मुल्जिमान को पनाह देकर फरार करवाने और पुलिस पर हमले के इल्जाम। निस दर्जन से जायद मुकदमात 21 से 24 दिसंबर के दरमियान दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक PTI के साबिक MNA चौधरी जावेद इकबाल थाना एयरपोर्ट के दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी हैं। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद नई हुकूमत मुताद्दिद इक़दामात वापस ले सकती है। आलमी बैंक ने इस्लाहाती प्रोग्राम राइज 2 से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत गैस, तवानाई, टैक्स इक़दामात से मुतालिक इक़दामात ख़त्म कर सकती है। सब्सिडी, तिजारती टैरिफ और जायदादों पर टैक्स वसूली भी ख़त्म हो सकती है। आलमी बैंक का कहना है कि IMF के साथ मिलकर पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। आइंदा इलेक्शन के बाद सियासी दबाव की वजह से गवर्नेंस को खतरात बहुत ज़्यादा हैं। सियासी वजूहात की बिना पर माली पाबंदियाँ ख़त्म हो सकती हैं। मुश्किल इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने का वादा खतरे में पड़ सकता है। रावलपिंडी के नवाही इलाके में ऑयल रिफाइनरी सप्लाई लाइन में धमाके के बाद आग लग गई। आग पर 5 घंटे की कोशिश के बाद काबू पाया गया। आग ने एक घर को भी लपेट में ले लिया। आग कैसे लगी? कमिश्नर रावलपिंडी ने आग लगने की वजह तेल चोरी को करार दे दिया। कहा, मकान खाली था, तेल की लाइन उसी जगह से गुजर रही थी जहां आग लगी। आग से मुतासिरा मकान में मौजूद शख्स के मुताबिक आग धमाके से लगी। तेल की लाइन घर से 3 फुट की दूरी पर है। इलाका मकीनों का कहना है कि पाइपलाइन अंग्रेज की दौर की है, इसे यहाँ से हटाया जाए। महकमे वाले आते हैं, जायजा लेकर चले जाते हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को कौम का सलाम। यौम पैदाइश पर मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर कामरान टिसोरी और निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाखिर की मज़ार क़ायद पर हाज़री। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने पैगाम में कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आज भी हम सब के मशअल राह हैं। साबिक वज़ीर आज़म और सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ादी की हिफाजत के लिए मुआशी बदहाली, तकसीम, जहालत और गुर्बत से निजात पाना होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। विकेट कीपर सरफराज अहमद ड्रॉप, फहीम अशरफ की जगह हसन अली, इंजर्ड खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा स्क्वाड में शामिल।
कप्तान शान मसूद का कहना है कि कोशिश की है कि मौजूदा कंडीशंस में बेहतरीन टीम बनाए। सरफराज को थोड़ा आराम दिया है, जहां उनके लिए कंडीशन सूदमंद होगी वहां उन्हें मौका मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेलबर्न में इंडोर प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को क्रिसमस की मुबारकबाद और तोहफे दिए। मुल्क भर में मसीही बिरादरी को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक। पेशावर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में गिरजाघरों पर चरागां, इबादत और दुआया तकरीबात। सदर आरिफ अलवी की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। कहा, हज़रत ईसा की तालीमात हमारे लिए मशाल राह हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कायद के पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। शहबाज शरीफ की भी मसीहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, क्रिसमस पर फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के बेगुनाह इंसानों को ना भूलें। पोप फ्रांसिस की क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाने की अपील। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की तकरीब। पोप फ्रांसिस ने कहा, इंसाफ ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से आता है। हमारी धड़कनें बैतुल्लहम के साथ हैं। फ़लस्तीन, इसराइल और यूक्रेन की जंग से मुतासिर होने वालों के साथ हैं। क्रिसमस के मौके पर हज़रत ईसा की जाए पैदाइश बैतुल्लहम की फ़ज़ा सोगवार। क्रिसमस की तकरीबात मनसूख। गज़ा के मजलूमों से यकजहती का इजहार। चर्च में इंक्यूबेटर में हज़रत ईसा का मुजस्मा रखकर गज़ा की तबाही की मंजरकशी। यरूशलेम के लातीनी पेट्रियार्क का किफ़ाया पहनकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। मसीही शहरियों का कहना है कि इस क्रिसमस पर कोई सजावट नहीं, कोई जश्न नहीं। दुआ है कि ये जंग जल्द ख़त्म हो। गिरजाघर इंतज़ामिया के मुताबिक जब हम घंटियों के बजाय टैंकों और बमबारी की आवाज़ सुन रहे हों तो हम जश्न कैसे मनाएं। रमा माह इसराइली स्नाइपर ने इसी गिरजाघर की 2 मसीही खातून को हिलाक किया था। गजा के अलमगाजी और बरीज कैंप्स पर इसराइली बमबारी। 12 घंटे में 100 अफराद शहीद। शहादा में खवातीन और बच्चे शामिल। इसराइली तैयारों ने घरों और इमारतों पर बम गिराए। बमबारी से पनाह गुज़ीनों के कैंप्स तक जाने वाली सड़कें तबाह। बमबारी करके एम्बुलेंसेस को जख्मियों तक पहुंचने से रोका गया। इसराइल की खान यूनिस में भी वहशियाना बमबारी। अल-कसाम ब्रिगेड ने जबालिया में इसराइली फौजियों पर हमला किया। मेजर समेत कई फौजी मारे गए। इसराइली फौजी ने 15 इसराइली फौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। चाय ताखीर से क्यों दी? आरिफवाला के लारी अड्डा चौक पर गाहक की होटल में फायरिंग। होटल मालिक, उसका भाई, रिक्शा ड्राइवर और राहगीर जख्मी। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में लांडी थाने में इत्तफाकिया गन चलने से एक एहलकार जाम बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल अली अहमद डीएसपी ट्रैफिक स्टेशन लांडी की पिस्तौल चेक कर रहा था कि इस दौरान गोली चल गई। आज आम तातील के बावजूद लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हुई। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सुबह के औकात में पहले नंबर पर रहा। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 343 रिकॉर्ड की गई। कराची का फ़ज़ाई मयार भी मुज़र सेहत। कराची सुबह के वक्त आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर रहा। क्वेटा से कराची के लिए बोलान मेल बहाल। ट्रेन आज 700 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। बोलान मेल को गुज़श्ता साल 20 अगस्त को सैलाब के बायस बंद किया गया था। मशहूर डायलॉग माचिस होगी आपके पास को नाकाबिले फरोमोश बनाने वाले निसार कादरी 82 बरस की उम्र में रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। निसार कादरी कुछ अरसे से बीमार थे। उन्होंने सोगवरान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी है। निसार कादरी ने ख्वाहिशें, आतिश, अंगारवादी, निजात और समंदर समेत कई मशहूर ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी फ़न्नी खिदमात के एतराफ़ पर उन्हें सदारती अवार्ड तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया था। 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 74 बरस के हो गए। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग ने नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वकला के हमरा लाहौर हाईकोर्ट बार में केक काटा। जर्मन काउंसिल जनरल बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर उनके रंग में रंग गए। जिना कैप और शेरवानी पहनकर कायदे आज़म का अंदाज अपनाया। मुनफरिद अंदाज में खिराज अक़ीदत। कायदे आज़म को तारीख की कदावर शख्सियत करार देते हुए कहा, नौजवान नस्ल कायदे आज़म के रास्ते पर चलकर कामयाबियां हासिल कर सकती है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का कराची में सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल चर्च का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कायद का विजन यही रहा है कि मजहबी हम आहंगी पैदा की जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कैथीड्रल चर्च लाहौर में क्रिसमस केक काटा। दुआया तकरीब में शिरकत की। कहा, सानेहा जड़ावाला की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मसीही भाइयों के लिए मसाजिद के दरवाजे खोल देना भाईचारे की आला मिसाल है। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे।
अनकरा और इस्तांबुल में रैलियां, फलस्तीन आज़ाद करो और नस्लकुशी बंद करो के नारे। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। वोकिंग में कत्ल होने वाली बरतानवी नैयाद 10 साल की पाकिस्तानी बच्ची सारा का केस लंदन हाई कोर्ट के हुक्म पर सरेक काउंटी काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर और बुलबुले पाकिस्तान नैयरा नूर की सुरीली आवाज़ की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।